और आइए बात कर लेते हैं पाक में चुनाव की थ्योरी ऐसी तैसी जिस तरह से डेमोक्रेसी की हो रही है। ड्रैगन एक ऐसी माइक्रोवेव तोप तैयार करने का दावा किया है जो न सिर्फ आसमान में उड़ने वाले ड्रोन लड़ाकू विमानों को शूट डाउन कर सकता है बल्कि इसके साथ साथ स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को भी ध्वस्त कर सकता है, एक प्रहार से उसे राख कर सकता है। और जानते हैं जिनपिंग के इसी विनाशक हथियार की ताकत को देख पूरी दुनिया सन्न है। पेंटागन में खलबली मची है। आखिर कितनी विनाशक है ड्रैगन की लेजर ज्वाला, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी लेजर की तरह चमकने वाली पीली सी रोशनी जिसका एक प्रहार बड़े से बड़े सैटेलाइट को जलाकर राख कर सकता है। हवा में उड़ते ड्रोन लड़ाकू विमान को खाक कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हाई एनर्जी से लैस है, वो भी कई लाख वॉट की। जानते हैं चीन ने एक ऐसा विनाशक हथियार तैयार किया है जिसका मकसद है अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ना, ताइवान को बेबस और लाचार बनाना, बिना गोला बारूद दागे जंग जीतना। जी हां, चीनी साइंटिस्ट ने एक एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन को तैयार करने का दावा किया है। और जानते हैं चीन इसका इस्तेमाल कहां करेगा? सैटेलाइट को तहस नहस करने के लिए, क्योंकि एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन डायरेक्ट एनर्जी से लैस है। इतना ही नहीं, इस माइक्रोवेव वेपन के जरिए लड़ाकू विमानों और ड्रोन को भी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि चीन का माइक्रोवेव वेपन 10 गीगाबाइट की ताकत से लैस है। यह साइलेंट किलर 10 प्लस प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है। इससे निकलने वाली बीम किसी भी टारगेट को राख कर सकती है। दरअसल चीन को आशंका है कि अमेरिकी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल यूक्रेन और ताइवान की मदद के लिए किया जा रहा है। ऐसे में चीन ने ताइवान और यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए इस भस्मासुर को तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2 महीने से भी कम वक्त में किम जोंग ने साउथ कोरिया को दूसरी बार खुली धमकी दी है। किम ने पड़ोसी मुल्क को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया है। किम ने यह बयान सेना के 76वीं वर्षगांठ के मौके पर दिया और इस दौरान किम की बेटी भी उसके साथ थी। दावा है कि किम जोंग पड़ोसी मुल्क पर बड़े हमले की तैयारी में है, जिसके बाद वो देश की कमान अपनी बेटी को सौंप सकता है। मौका था उत्तर कोरियाई सेना की स्थापना की वर्षगांठ का। दुनिया को उम्मीद थी किम 76वीं वर्षगांठ पर बड़ा धमाका करेगा। प्योंगयांग में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने किम जोंग पहुंचा तो किम के साथ उसकी बेटी मौजूद थी। यहां मौजूद सैनिकों ने तालियों के साथ किम जोंग उन की बेटी किम जू ए का स्वागत किया। जिसके बाद किम ने लोगों को संबोधित किया और दक्षिण कोरिया को खुली चुनौती दे डाली। किम ने दक्षिण कोरिया को अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते हुए कहा, दुश्मन को हमारे खिलाफ बल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसा हुआ तो हम इतिहास को बदलने का साहसिक निर्णय लेंगे, उन्हें खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से पहले हम एक बार भी हिचकेंगे नहीं। बीते 1 महीने में ऐसा दूसरी बार है जब किम ने दक्षिण कोरिया पर हमले की धमकी दी है, मगर इस बार किम की धमकी के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि किम बहुत जल्द दक्षिण कोरिया पर कब्जा करके अपनी बेटी को शासन सौंपने की तैयारी में है। दावा किया जाता है कि किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए के बेहद करीब है। किम जू ए भी अपने पिता को कॉपी करती है, जो उत्तर कोरियाई सेना की स्थापना की वर्षगांठ के मौके पर भी दिखा। किम जू ए ने कुछ वैसे ही स्टाइल का आउटफिट पहना था जैसा अक्सर किम जोंग उन पहनता है, वैसी ही लेदर जैकेट और वही किम वाला अंदाज।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो कुछ ही दिन पुरानी है। किम जुएई ने अपने पिता की तरह ही चश्मा पहना है। किम जुएई की लेदर जैकेट का स्टाइल ठीक वैसा ही है जैसा पिता किम जोंग उन का है। माना जा रहा है कि किम की बेटी उसी के नक्शे कदम पर है और किम दक्षिण कोरिया को जीतकर उसे विरासत में देने के प्लान पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान में खून खराबे के बीच चुनाव हुए और फिर गिनती के दौरान धांधली के कई सबूत सामने आए। अब नतीजों के बाद भी पाकिस्तान की आवाम के सामने सस्पेंस बरकरार है। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। जोड़ तोड़ की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सेना नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच समझौता कराने की कोशिश में है। चुनाव नतीजों को लेकर पाकिस्तान में खूब बवाल भी मचा है। कई जगह प्रदर्शन हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी हुई। यहां एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, 2 घायल हुए। इसके अलावा 4 नागरिक भी घायल हुए हैं। विदेश मामलों पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष और सीट नंबर NA40 से उम्मीदवार मोहसिन डावर को भी गोली लगी, वो घायल हुए। पाकिस्तान चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोप लगे हैं। कई सीटों पर नतीजों के खिलाफ हारे हुए उम्मीदवार हाई कोर्ट पहुंचे हैं। नवाज शरीफ और बेटी मरियम की जीत के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कराची में नतीजों के खिलाफ कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले वहां भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए। 1 सीट पर चुनाव टाल दिया गया, जबकि 1 सीट NA88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया है। यहां 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी। बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। पाकिस्तान में नतीजे आने के बाद किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब PMLN और PPP एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे या फिर निर्दलियों के सहारे सरकार बनेगी, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान निर्दलीय उम्मीदवारों ने 100 सीटें जीती हैं। ये सभी इमरान खान की पार्टी PTI के हैं, जो इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 72 सीटों पर जीत मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटें मिली हैं। अन्य पार्टियों को 28 सीटों पर जीत मिली है।